जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाते तो जलेबी काहे की मीठी। जलेबी निकालो कढ़ाई से खा जाओ, नहीं लगती मीठी, उससे पहले चाशनी में डुबाना पड़ता है। जैसे जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है, ऐसे ही कर्म है जलेबी और धर्म है तो जलेबी को खाने योग्य चाशनी बनाती है, ऐसे कर्म को महान धर्म बनाता है। जब तक कर्म धर्म की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वह कर्म करने के योग्य नहीं होगा। इसलिए आप लोग कर्म करो, पर कर्म करते समय ये देख लो कि मेरे कर्म में धर्म है या नहीं। अब समझ में आई? अब बताओ क्या बड़ा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा है? ये है। इसलिए वही कर्म करो जिसमें धर्म हो। जब द्रौपदी के बाल पकड़कर दुशासन लाया, पढ़ लेना वो प्रसंग। द्रौपदी बार बार यही पूछ रही है कि बताओ ये जो तुम लोग कर रहे हो क्या ये धर्म है? अब बताओ दुशासन तू जो कर रहा है मेरे साथ, बता वो धर्म है? धर्म की दृष्टि से देखो, किसी नारी का अपमान कर देना, सभा में बाल पकड़ के घसीटना, क्या ये धर्म है? नहीं। इसलिए कहता हूं दुर्योधन दुशासन धर्म से चलते तो इनका नाश ना होता। इनका नाश हुआ ही इसलिए जो धर्म को छोड़ देगा उसका नाश होगा। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो धर्म मत छोड़िए। राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पत्नी तारा बिक गई, पुत्र रोहित बिक गए, पर धर्म नहीं छोड़ा है ना। जब तारा का पुत्र रोहित को सांप ने डस लिया और जब उसे उड़ाने को कफन का टुकड़ा ना था तो माता ने अपनी साड़ी फाड़ दी। तारा ने साड़ी में लपेट कर, और जब रात को हरिश्चंद्र घाट मतलब काशी का आज जिसे आप हरिश्चंद्र घाट कहते हैं, जब वहां आई और तारा जोर जोर से रो रही, राजा हरिश्चंद्र की नार गंगा में रोए रही है। राजा हरिश्चंद्र की नारी गंगा में रोए रही, रो रही, पुत्र रोहित कहां चले गए तुम? कभी तुम्हारे पिता मिलेंगे, पूछेंगे कि पुत्र कहां है, क्या उत्तर दूंगी? ये बात हरिश्चंद्र सुन रहे थे क्योंकि वो वहीं थे। आए, कहा देवी कौन हो? महाराज मुझ अभागिन का नाम तारा है। अब हरिश्चंद्र समझ गए ये तो मेरी पत्नी है। क्या हो गया? हरिश्चंद्र ने अपना परिचय दिया, देवी मैं हरिश्चंद्र हूं। वर्षों बाद पति पत्नी बिछड़े थे, दोनों को किसी अलग अलग व्यक्तियों ने खरीदा था। आज दोनों मिले कहां? शमशान में। और जब दोनों मिले तो दोनों के बीच में उनका मरा हुआ पुत्र था। तारा बोली महाराज आपके पुत्र को मैं बचा ना पाई। आप, मुझे तो लगा कि पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, अब आप ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मैं इस पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता क्योंकि इस वक्त मैं किसी का पिता नहीं हूं। इस वक्त मैं केवल एक मालिक का नौकर हूं जिन्होंने मुझे खरीदा है। सिर्फ एक नौकर हूं और इस नौकर का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए संस्कार मैं नहीं कर सकता, आप करो। अच्छा ठीक है मैं करती हूं। तो हरिश्चंद्र बोले आप करोगे तो आपको यहाँ का टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ का नियम है कि जो जलेगा, मेरे मालिक का आदेश है कि कुछ रुपए जो उसने निर्धारित किए हैं वो टैक्स। तारा बोली स्वामी मेरे पास नहीं है पैसा, कफन तो था नहीं, साड़ी फाड़ी है मैंने अपनी आधी और साड़ी उड़ाई है कफन के रूप में, कहां से मैं लाऊं? नहीं। फिर ऐसा करो कि आप अपने पुत्र को गंगा जी में बहा दो। गंगा जी में बहाने का
कोई टैक्स नहीं है, पर यहां जलाने का टैक्स है। देखिए जरा, एक बाप कह रहा है, एक बाप तब कह रहा है जब उसका बेटा मर चुका, मतलब बेटा मर गया तो भी एक पिता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और आज का इंसान 1000-2000 के लाभ लालच में, लोभ में वो झूठ बोल देता है, अधर्म करने लग जाता है, बेईमान हो जाता है। 10 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं, 1 रुपए के लिए लोग बेईमान हो जाते हैं। पहले के लोग महान क्यों थे? क्योंकि पहले के लोगों के अंदर धर्म था। आज के लोगों के अंदर धर्म की कमी आ गई। धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं हिंदू हूं, मेरा धर्म हिंदू, ये मुसलमान इसका धर्म। केवल मुसलमान हिंदू, आज तक लोग धर्म केवल हिंदू मुसलमान तक समझते हैं। हिंदू मुसलमान तक धर्म नहीं, धर्म से चलने का नाम धर्म है। हमारे व्यवहार में धर्म हो, हमारे आचरण में धर्म हो, हमारी वाणी में धर्म हो, हमारे आचार विचार में धर्म हो। जब रोहित मरा पड़ा और हरिश्चंद्र ने कहा कि आप गंगा जी में बहाओ, तारा ने अपने पति की ओर गीली पलकों से देखा, स्वामी क्या आप निर्दयी हो गए हैं? हरिश्चंद्र बोले, देवी मैं निर्दयी नहीं हूं, मैं किसी का दास हो गया हूं। और देखो आजकल सरकार के कर्मचारी सब नहीं, कुछ कितने बेईमान हो जाते हैं। लेकिन हरिश्चंद्र भी तो बिके हुए हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं। वहां कोई मालिक नहीं था, चाहते तो जला देते अपने बेटे को, कौन देख रहा था? लेकिन नहीं, कोई नहीं देख रहा, पर ईश्वर तो देख रहे हैं। यही धर्म है। आज के सरकारी कर्मचारी इस देश में ये मान बैठे हैं कि हमें ईश्वर देख रहे हैं, हमें गलत नहीं करना, तो हमारे देश से भ्रष्टाचार समाप्त ना हो जाए। काश बच्चों को हरिश्चंद्र का पाठ पढ़ाते, काश बच्चों को हरिश्चंद्र की ये कथा सुनाते, स्कूल के सिलेबस में बच्चों के बैग में ये हरिश्चंद्र का पाठ होता, तो आज हमारे देश का विभाग, सरकारी विभाग इतना भ्रष्ट ना होता जितना है, इतना भ्रष्टाचार ना होता जितना है। क्योंकि धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है आजकल। यही तो पूछा गया ना, क्या ये धर्म है? अब जैसे आप बताओ, आप किसी के 5000 रुपए लिए हो, आपको जरूरत थी, आपने इनसे कहा भैया जरा 5000 दे दो, मेरा काम रुका हुआ है। हाँ भाई, तो ये 5000 ले, आपने तो दे दिया। लेकिन जब 1 महीने बाद आपने अपने 5000 मांगे, तो वो क्या बोल रहा है? खा के भाग रहा हूं क्या? अब उससे पूछना, बस एक ही बात पूछना कि भाई ये बता, तू ये जो बोल रहा है क्या ये धर्म है? जब मैंने तेरे बुरे समय पर तेरी मदद की, तो क्या तुझे पैसे वापस देकर, मेरे ही पैसे देकर क्या मेरी मदद नहीं करना चाहिए? लेकिन आजकल का इंसान इतना बेईमान हो गया है कि आपके पैसे लेने के बाद आपको 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना बेईमान है। पूछना, क्या ये धर्म है? काश आज भी सब लोग धर्म से चलते तो आज ये व्यवस्थाएं ना बिगड़ती। एक 60 साल के बूढ़े ने एक छोटी सी बच्ची के साथ अभी गलत किया। पूछना उस बूढ़े से, क्या ये धर्म था तूने जो किया? बोल, क्या ये धर्म था? ये पूरा सृष्टि किससे चल रही है? जोर से। आज व्यवस्थाएं इसलिए बिगड़ गईं कि लोगों ने धर्म छोड़ दिया।
बात बात पर बेईमान हो रहे हैं। इसलिए कहता हूं जमाना कितना भी बेईमान हो जाए, आप बेईमान मत होइएगा, धर्म से चलिएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, प्राण जाएं तो चले जाने देना, पर धर्म को मत जाने देना, क्योंकि ईश्वर के यहां उनका सम्मान है जिन्होंने धर्म के लिए जीवन जिया है, धर्म के लिए रहे हैं। धर्म से चलना बात बात पे पूरे महाभारत में पूछा गया है। दुर्योधन तू जो कर रहा है सच बता, ये धर्म है? दुर्योधन जानता है कि मैं अधर्म कर रहा हूं, इसलिए सबसे बड़ा क्या है? धर्म से किया गया कर्म, इसलिए वही कर्म करो जो धर्म युक्त हो। रावण के पास धन था, क्या नहीं था? था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा के करोगे क्या? गोपियों ने सब छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। कृष्ण ही धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है, कृष्ण ही धर्म है। इसलिए कृष्ण किससे चले? राम किससे चले? सारी जिंदगी राम धर्म से चले। भगवान किससे चले? धर्म से चले। आप कृष्ण को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले कि नहीं? जोर से, जोर से। तो ये बताओ, श्री कृष्ण धर्म से चले तो महाभारत में श्री कृष्ण के कहने से ही कुछ जगह क्या हुआ? गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु धर्म से हुई थी कि अधर्म से? अब सवाल फिर खड़ा हो जाएगा कि जब प्रभु धर्म से चलते हैं और चलाते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य के लिए ये क्यों कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया? ये तो अधर्म था। अश्वत्थामा नहीं मारा गया, पर क्या फैलाया गया कि कह दो कि मारा गया। क्यों जी? था तो झूठ, परंतु कह कौन रहा है? भगवान कह रहे हैं, ए धर्मराज कह दो अश्वत्थामा मारा। धर्मराज बोले, मैं नहीं कहता झूठ। क्या प्रभु आप झूठ बुलवा रहे हो? मैं नहीं कहता। नहीं नहीं कहो। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, क्यों? क्या जरूरत थी यहां प्रभु को झूठ के सहारे की? इस बारीकी को आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये सवाल उठा के खड़ा किया है, ताकि आपको मैं इस रहस्य को समझा दूं। तो रहस्य समझिएगा। बात ऐसी है कि कई बार कांटे को कांटा ही निकाल देता है। कांटे को ऐसे ही धर्म को बचाने के लिए जो अधर्म धर्म की रक्षा में सहयोगी है। अमरूद मीठा है, अमरूद मीठा है, पर अमरूद के मिठास को, अमरूद के स्वाद को बढ़ाने के लिए खाया नमक के साथ जाता है, जबकि वो मीठा है, पर खाया किसके साथ जाता है? तो नमक किस लिए मिलाया? स्वाद को बढ़ाने के लिए। ऐसे धर्म को बढ़ाने के लिए कई बार अधर्म का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब आप कहो कि यहां कौन सा धर्म बच रहा था? तो सुनो, गुरु द्रोणाचार्य जो हैं
इन्होंने निहत्थी सेना पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। खड़ी सेना पर ताकतवर थे गुरु द्रोणाचार्य, बाण पे बाण छोड़े जा रहे हैं, निहत्थी सेना मर रही है। भगवान बोले गुरु द्रोणाचार्य आप तो गलत कर रहे हैं, ये अधर्म है। अच्छा, युद्ध में कुछ सेना युद्ध करती है और कुछ सेना रेस्ट करती है। तो युद्ध करने वाली जब थक जाएगी तो रेस्ट वाली आ जाएगी, ये रेस्ट पे चली जाएगी। ऐसे क्रम से युद्ध चलता है। तो जो सेना रेस्ट कर रही थी गुरु द्रोणाचार्य उसे मार रहे थे। ये तो अधर्म है। तो अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, यही कृष्ण की नीति। अधर्मी को, अब तुम अधर्मी हो तो हम तुम्हारे लिए धर्म ना देखेंगे, क्योंकि तुम धर्मी होते तो तुम्हें धर्म से मारते। अब दूसरा वाक्य सुनो। जब कर्ण का पहिया जमीन पर धंस गया और अर्जुन कर्ण उतरे पहिया उठाने, भगवान बोले बाण चला, अर्जुन बाण चला। अरे प्रभु ये अधर्म है। अर्जुन बोले ये अधर्म है, वो रथ से नीचे है। भगवान बोले जैसा कहता हूं कर, मार। प्रभु आप तो भगवान हो, क्या हमसे अधर्म करा रहे हो? भगवान बोले जब ये भरी सभा में द्रौपदी को वैश्या कह रहा था कर्ण, तब वो कहना धर्म था? जब ये दुशासन से कह रहा था कपड़े उतार दो द्रौपदी के, तब क्या ये धर्म था? किसी की स्त्री के आप कपड़े उतार दीजिए, क्या ये धर्म है? जब इसने अधर्म किया है तो ये धर्म की मौत मरने का अधिकारी, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। ये नीति है कृष्ण की। इसने कौन सा धर्म किया है? जब इसका टाइम था सारे अधर्म किए हैं। अब तीसरा वाक्य देखिए। राम जी ने, वो भैया को जगाओ, राम राम। सुनो तीसरा वाक्य देखिए। भगवान राम बाली को कैसे मारे? राम जी बाली को कैसे मारे? कैसे? सामने से या पेड़ के नीचे से, बगल से? क्यों? राम तो भगवान है, सामने से मारते? क्या जरूरत थी अगल बगल खड़े होने की? क्यों बताओ, क्यों मारा? तारा तो बाली की ही पत्नी है। सुनो, राम जी ने बाली को छिपकर के इसलिए मारा क्योंकि राम जी यदि सामने से मारते, सामने खड़े हो जाते, तो बाली की राम जी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं। बाली की राम जी से कोई दुश्मनी, तो बाली के सामने राम जाते तो बाली दौड़ करके राम जी के चरणों में चला जाता, और चरणों में जाता तो शरण में आए हुए को भगवान कभी नहीं मारते। और जब नहीं मारते तो सुग्रीव क्या बोलता? अच्छा, हमसे तो आपने वादा किया था कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। ये वादा राम जी ने किसको किया? और जब राम जी एक बाण से बाली को मारने का वचन मित्र सुग्रीव को दे चुके हैं और बाली शरण में आता और नहीं मारते, तो सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मुझसे असत्य वादा किया, आपने मित्र को धोखा दे दिया। तो राम पर धोखा देने का आरोप लग जाता। किसका आरोप लग जाता?
कि आपने मित्र को धोखा दिया, कहा था मारूंगा, बाद में आपने नहीं मारा। तो राम जी पे आरोप धोखे का लगता, इसलिए राम जी ने कहा कि छिपके मारूंगा, तो लोग यही कहेंगे छिपके क्यों मारा, इतना ही तो कहते रहेंगे, कम से कम मित्र को धोखा देने का आरोप तो नहीं लगेगा। इसलिए राम जी ने छिप करके मारा। और जब मारा तो बाली बोला कि कारण कवन नाच मोहि मारा, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा आपने मुझे। राम जी बोले कि सुन, अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताहि वधे कछु पाप न होई। सुन, तूने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी की तरह रखा, इसलिए मैंने तुझे मारा। और तूने जब अधर्म किया है अपने भाई के साथ, तो अधर्मी को धर्म से क्या मारना, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। माइनस माइनस प्लस। अधर्मी को अधर्म से मारना, अधर्म अधर्म माइनस माइनस, अधर्म अधर्म धर्म। तो इसलिए ये नीतियां आपके लिए भी हैं। अब इन नीतियों को हमारे भारत के कुछ राजाओं ने नहीं समझा। हमारे भारत के राजा, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? मुगल आए, मुगलों ने लड़ाई की, लेकिन मुगलों ने हमारे देश के राजाओं से आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाई। मुगलों ने रात को आक्रमण किया, सोते में आक्रमण किया, अपहरण कर लिया, अधर्म से लड़े हैं मुगल। हमारे राजाओं को सोते सोते मार दिया। और हमारे राजा धर्म से चलते नहीं, युद्ध को युद्ध। अरे राजा जी, आप इतना तो समझ लो कृष्ण की इस गहराई को, कि जब सामने वाला अधर्मी है, पापी है, जब वो छल कर रहा है, तो तुम फिर यहां धर्म से ना चल पाओगे। सही है? इसलिए धर्म से नहीं, कई बार धर्म की रक्षा के लिए, जैसे गाय की रक्षा के लिए कहते ना झूठ बोलना पाप है, परंतु गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पुण्य है। जो झूठ पाप है, कई बार वही झूठ पुण्य है। जैसे आपके झूठी गवाही देने से यदि गाय की रक्षा हो रही है और आप सच बोलेंगे तो गौ हत्या हो जाएगी, और आप झूठ बोलेंगे तो गाय बच सकती है। तो वहां आपको सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलो? तो वहां पर जहां गाय की रक्षा के लिए, निर्दोष की रक्षा के लिए झूठ बोला जाए, तो वह झूठ भी सत्य के बराबर ही है। हर झूठ गलत नहीं होता। जब झूठ स्वयं के स्वार्थ के लिए बोला जाए, वो झूठ गलत है। लेकिन आपके हित के लिए यदि मैं झूठ बोल दूं, तो मेरा वह असत्य भी सत्य जैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, आपका हित है। तो इस नीति को समझना भी बड़ी बात है। तो हमारे प्रभु जो करते हैं वो धर्म दिखे। कई बार लोग कहते हैं भगवान ने तो गलत किया। गलत किया वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज, पूरी बात नहीं समझ रहे हैं। पूरा समझने के लिए बहुत खोपड़ी चाहिए, बहुत मंथन चाहिए, सत्संग चाहिए, शास्त्रों का गहरा अध्ययन चाहिए, सत्संग चाहिए, तब आपको समझ आएगा, वरना एक बात से आप नहीं समझ पाओगे। चलो, तो भगवान श्री कृष्ण आज बांसुरी बजाकर गोपियों को बुला रहे हैं। राधा, ललिता, विशाखा आओ। सारी गोपियां आई और सब आई। भगवान ने सबको कहा, स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करवाणी वह, ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने अपने घर। बोले ना। गोपियां बोली, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई, आ गई हो ना, अब जाओ। क्यों जाएं? आपने बुलाया है।
भगवान बोले कि नहीं, जाओ, हमने तो बांसुरी बजाई। देखो भगवान बुलाते हैं और फिर भगवान कहते हैं जाओ। दादाजी आप तो सही जाने लग गए। अच्छा, हम तो कथा में कह रहे थे जाओ। अच्छा आओ जाके। तो गोपियों को भगवान ने क्या कहा? जाओ। गोपियां बोली क्यों जाओ, आपने तो बुलाया। भगवान बोले हमने तो अपनी बांसुरी बजाई, जाओ। गोपियां बोली प्रभु हम संसार को छोड़कर आई हैं आपके लिए, अब आपको छोड़कर नहीं जा सकती। गोपियों ने कहा प्रभु ये बताओ आपको छोड़कर भी हम किसके पास चले जाएं? गोपियां बोली हम किसके पास जाएं? भगवान बोले अपने पति के। तुम्हारे पति हैं, तुम्हारा परिवार है, किसी भी हाल में अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए और किसी भी स्थिति में पुरुष को अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। कब तक? यदि आपने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया, बच्चे आपके बड़े हो गए, उस स्थिति में आप ले सकते हैं, संत बन सकते हैं, वो स्थिति सही है। पर अभी पत्नी के पास कोई नहीं है, बच्चा भी नहीं है, ऐसी पत्नी को आप छोड़ नहीं सकते, शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई पुरुष संन्यास लेता है तो वो पत्नी से आज्ञा लेता है। पहले आज्ञा, जब पत्नी आज्ञा देगी तब पुरुष संन्यास लेगा। यदि पत्नी नहीं है तो माँ आज्ञा देगी, या तो माँ आज्ञा दे, पर यदि जैसे शादी के बाद फिर माँ की आज्ञा नहीं लगती, शादी नहीं की आपने तो माँ की आज्ञा चाहिए, और शादी कर ली तो पत्नी की आज्ञा चाहिए। जब पत्नी की आज्ञा होगी तब आप संन्यास लेंगे। यदि पत्नी ने मना कर दिया तो आप संन्यास नहीं ले सकते। ये हमारे सनातन की परंपरा। तो भगवान बोले अपने पति के पास जाओ, पति कैसा भी हो जाओ। पति कैसा, अब यहाँ भगवान ने थोड़ा सा नारी धर्म के बारे में जोर दिया है। आप कहो तो मैं आपको समझा दूं, मैया समझेंगी आप? हैं? हाँ सुनो, हमारे यहाँ स्त्री धर्म है और पुरुष धर्म है, नारी धर्म, पुरुषों का भी धर्म। भगवान कहते हैं दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, सुनो, पति कैसा भी हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना खोरा, शादी के बाद ना, एक मैया एक सूत्र दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा मस्तिष्क में। शादी के पहले आंखें खोल के रखो, शादी के पहले आंखें खोल लो, वो किराए की 4-6 और ले आओ। शादी के पहले देख लो, पूरी जांच पड़ताल कर लो, लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, खान पान कैसा है, संगति कैसी है, शरीर में कोई गहरी बीमारी तो नहीं है, जांच करा लो, मेडिकल करा लो, पुरुष का, स्त्री का, लड़की का, लड़के का। शादी के पहले आंखें खोलो, शादी के पहले आंखें खोल लो, पूरा चेक करो, लड़का शराबी तो नहीं है, दारू तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, पराई औरत के संग इलू इलू तो नहीं चल रहा है, पूरा चेक करो। शादी के पहले चेक करो, शादी के पहले आंखें खोलो, और शादी होते ही अपनी अपनी आंखें पति पत्नी बंद कर लो। शादी के बाद अब पति जैसा है, पत्नी जैसी है, अब तुम्हारा पति तुम्हारा देवता है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारी देवी है, दोनों प्रेम से रहो। अब एक दूसरे का दोष ना देखो। शादी के बाद क्या कर लो, बंद कर लो। अब आप लोग क्या करते हो, शादी के पहले बंद किए रहते हो और शादी के बाद कहते हो तुम में ये कमी है,
तो मैं ये है, पहले तुम्हारी फूटी थी, पहले नहीं देखा? शादी के बाद कह रहा काली है, गधा कहीं का, पहले नहीं देखा था काली है? पहले देख लो, गोरी है, काली है, लंबी है, ठिनकी है, लड़का कैसा, पहले चेक करो। विवाह के बाद पत्नी कैसी भी हो, अच्छा मैया पति, आप पति को क्या मानती हो? क्या? हाँ, पति कौन? भैया आप पत्नी को क्या मानते हो? सब कुछ हैं? देवी, आप क्या मानते हो? कौन सी देवी? चंडी देवी, काली देवी, भद्रकाली, ज्वाला देवी? पत्नी और पति, अच्छा बताओ, रिश्ता चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया का एक सवाल पूछ रहा हूं, जो सही उत्तर देगा उसकी खोपड़ी में 1 करोड़ का ज्ञान पहुंच जाएगा। 1 करोड़ का सवाल है, सवाल सुनिए, ऑप्शन है 4। तो 1 करोड़ का सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए, गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के अंदर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 4। पहला, प्यार, पैसा, सहनशीलता, समझदारी। बताओ, पति पत्नी के अंदर गृहस्थी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए इन 4 में क्या होना चाहिए? क्या क्या आप सुन के बता रहे हो, अपना नहीं है? सुनो, पहला क्या था? प्यार, प्रेम। शादी के बाद देखो, जब साथ में रहोगे तो प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम घर की खेती है। पैसा कमाओगे, काम करोगे, आ ही जाएगा। समझदारी समय के साथ आ ही जाएगी। गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सहनशीलता। पत्थर भी छैनी और हथौड़े की चोट सहता है। हर चोट सहता है तो पत्थर क्या हो जाता है? भगवान। जो पत्थर चोट खाकर टूट जाए वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह जाए वो शंकर बन गया। तो जो सहेगा वो पत्थर सहने वाला वह कीमती होगा, ना सहने वाला पत्थर कीमती। तो आप भी महान तब बनेंगे। इसलिए बेटी को, बेटे को 2 बात सहन करने की आप शिक्षा दीजिए, और सहन करना ही पड़ता है। सहोगे तो रहोगे। कई बार पत्नी डांट देगी, आपको सहना पड़ता है। 2 बात सुन लो। पति कुछ कह दे, आप भी सुन लो। आपको डांट पड़ती है? पत्नी डांटती है कभी आपको? और आपको? आपका हाल क्या है? डांट खाते हो कभी कभी? और आप खाती हैं डांट? ज्यादा कौन खाता है? आप ज्यादा काहे इतना डांटती हो? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। रिश्ते अच्छे होने चाहिए, रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। 2 बातें सुन लो, 2 बातें सह लो। पत्नी, जब भी आपकी लड़ाई हो पति पत्नी में, तो जीतने का, मुझे लगता है कि रिश्तों में जब लड़ाइयां हों तो अपनों से जीतने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनों से हारने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी हार में ही आपकी जीत है, ये समझदारी है। हम माँ से लड़ेंगे तो माँ से क्या जीतेंगे? बाप से लड़ाई हो जाए तो बाप से क्या जीतोगे आप? और जीत भी जाओगे बाप से
तो जीत के भी पाओगे क्या? तुम अपने भाई से लड़ोगे और भाई से लड़के जीत भी गए तो पाओगे क्या? इसलिए माँ से हार जाओ, बाप से हार जाओ, भाई से हार जाओ और पत्नी से हार जाओ। पत्नी से वैसे भी आप जीत तो पाओगे नहीं। आपकी लड़ाई होती, कौन जीतता है? हैं? नहीं होती, कभी तो होती होगी। कौन जीतता है? आप जीत जाते हैं, पता नहीं। मैं आप लड़ती हो? हाँ, तो कौन जीतता है? बहुत सता रहे हो अपनी पत्नी को। अच्छा, ये बात करना बंद कर देते हैं। चुप रहने में फायदा, बात सही है। जब भी आपको ऐसा लगे चुप हो जाइए। जब ये चुप हो जाते हैं तो उनकी पत्नी सॉरी कह देती है। कभी आप भी सॉरी कहते हो? हैं? सताए हुए हैं ये। अब की बार आप सॉरी बोलना भाई। उनको भी तो सॉरी सुनाओ कि आपका वाला सॉरी कैसा है, ब्रांडेड है कि चाइना मॉडल है? हैं? आपका सॉरी ब्रांडेड है कि नहीं हैं? उनका सॉरी कैसा रहता है? चलो सॉरी बोल देना अगली बार। अभी बोल दो। ऐसे नहीं बोलते सॉरी शक्तिमान। ऐसे बोला करो, सॉरी शक्तिमान। शक्तिमान है? फिर आपने शक्तिमान देखा कि नहीं? शक्तिमान आपने देखा बचपन में? बस वही शक्तिमान है। तो सॉरी बोलने का, पत्नी से जीतने का नहीं, पत्नी से हारने का। लक्ष्मी जी एक बार नाराज हो गई तो भगवान मनाते घूम रहे थे। फिर भगवान भी जीतना नहीं चाहते तो आप कैसे जीतना चाह रहे हो? इसलिए ये क्या है, हमारे सनातन में नारी का सम्मान है ये, कि पुरुष नारी से जीतना ही नहीं चाहता। पहली हार, ये क्या है? ये नारी की रिस्पेक्ट है, नारी का आदर है। हमारे सनातन में ही ऐसा है कि नारी को भगवान कहा गया है। कहा गया? हमारे यहां दुर्गा जी भगवान के बराबर हैं। किसकी बराबरी में है? मुसलमानों के यहां नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। ईसाइयों में नारी को भगवान का दर्जा नहीं है। केवल सनातन में ही कृष्ण के संग राधा जी हैं, लक्ष्मी नारायण के संग लक्ष्मी जी हैं और राम के साथ। तो हमारे सनातन में नारी को भगवान की तरह, भगवान की तरह। तो आप भी अपनी पत्नी को क्या मानोगे? आप हो नारायण, पुरुष क्या है? नारायण। और स्त्री क्या है? स्त्री है नारायणी। नारायण की नारायणी, नारायण की लक्ष्मी जी का एक नाम है नारायणी। क्या नाम है? तो आप नारायण हो और ये नारायणी हैं, इसलिए आप दोनों 50-50 हो, बराबर। कोई ज्यादा नहीं है और कोई कम नहीं है। इसलिए दोनों का आदर हो, दोनों का सम्मान हो और रिश्तों में सहनशीलता हो। और जब ज्यादा उलझ जाए कोई तो चुप हो जाओ, शांत। अच्छा ये बताओ, बाल्टी में पानी गंदा है और गंदे पानी को साफ करना है, क्या करें बताओ? आप बताओ। नहीं, फेंक नहीं सकते ना। हाँ, आप बाल्टी में पानी गंदा है, आप उसे शांत छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद जब आप देखेंगे तो गंदगी नीचे बैठ चुकी होगी और साफ पानी। तो जब रिश्ते भी ऐसे उलझ जाएं, गंदे हो जाएं, तो आप बस शांत हो जाइए। जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो
भगवान करेगा। शांत, जब जीवन में बहुत उथल पुथल मच जाए तो शांत चित्त लगाकर केवल ध्यान भगवान का करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सही है। तो भगवान ने गोपियों से कहा, जाओ पति की सेवा करो। पति